कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि कुछ लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज के बाद या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के बाद इतने नेचुरल लगते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और कुछ लोग बहुत ही अननेचुरल लगते हैं या कभी ओवरडन लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई ट्रीटमेंट का या प्रोसीजर का फॉल्ट है या कुछ और है? अगर आप भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम सेलिब्री एस्थेटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोगों के दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, और इसके बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। और इस चीज़ की वजह से कई बार लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी भी काफ़ी हेजिटेट होते हैं। और ये चीज़ है कि क्यों कुछ लोगों में कॉस्मेटिक सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी नेचुरल लगते हैं, वो इतने नेचुरल लगते हैं कि उसमें पता भी नहीं चलता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी से क्रिएट किया गया है, जबकि कुछ लोगों में उसके रिजल्ट्स बहुत ही अननेचुरल होते हैं या ओवरडन लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए बेसिक से लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी के नेचुरल लुकिंग वर्सेस अननेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या नेचुरल लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है या अट्रैक्टिव लगता है। और ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि आपको कौन सी चीज़ है जो नेचुरल लगती है। इसके बारे में आप शांति से सोचेंगे तो आपके ध्यान में ये आएगा कि कोई भी बॉडी पार्ट जब भी रेस्ट ऑफ द बॉडी के कंपैरिजन में एक बैलेंस में है, प्रपोर्शन में है, फ्लो में है या हार्मनी में है, तब वो हमें अच्छा लगता है, तब वो हमें ब्यूटीफुल लगता है और नेचुरल लगता है। तो जब भी उससे वो डेविएटेड है तब वो हमें अननेचुरल या अनअट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी के नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स जब प्रोड्यूस करने की बात आती है तब कुछ लोगों में ऐसे जो अच्छे नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स आप देखते हैं, या मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूँ कि जो मैं मेरी प्रैक्टिस में नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हूँ उसके पीछे मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसे कंसिडर करके मैं सर्जरी परफॉर्म करता हूँ और अच्छे नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव करता हूँ। दोस्तों, ऐसी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है वो है कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन की एस्थेटिक सेंस। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कोई भी बॉडी पार्ट जब भी वो प्रपोर्शन में है, बैलेंस में, तब वो हमें अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, नेचुरल दिखता है। लेकिन ये चीज़ कैसे डिसाइड की जाए? दोस्तों, ब्यूटी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, उसके कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं होते हैं कि ये इस प्रपोर्शन में है या इस साइज में है तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा। इसलिए जब भी कोई भी बॉडी पार्ट को शेप अप किया जाता है तब एस्थेटिक सर्जन अपनी डीप एस्थेटिक सेंस से वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की साइज या शेप कैसा होना चाहिए ताकि वो नेचुरल दिखे, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। और ये जो एस्थेटिक सेंस है वो नेचुरल लुकिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। दूसरी बात जो नेचुरल लुकिंग कॉस्मेटिक सर्जरी रिजल्ट्स के लिए कंसीडर की जाती है वो है आपकी स्किन एंड टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, हर एक पर्सन डिफरेंट होते हैं, इसलिए जब भी एक सर्जरी डिफरेंट पर्सन के ऊपर परफॉर्म की जाती है तब उसके जो आउटकम है, उसके रिजल्ट्स है, जो शेप हमें मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए कॉस्मेटिक सर्जन के पास ये यूनिक एबिलिटी होनी चाहिए जो वो एक्सपीरियंस से गेन करते हैं कि टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करते हुए उसे कैसे शेप अप किया जाना चाहिए, उसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। और जब भी इसे रिस्पेक्ट करते हुए जब टिश्यू हैंडलिंग किया जाता है, उसे शेप अप किया जाता है, तब सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स या नेचुरल लुकिंग शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात जो नेचुरल लुकिंग कॉस्मेटिक सर्जरी रिजल्ट्स के लिए मैं कंसीडर करता हूँ वो है पोस्चर्स, पोजिशंस एंड योर एक्सप्रेशंस। दोस्तों, जब भी हम शेप्स क्रिएट करते हैं तब वो एक फिक्स पोजीशन में होते हैं, लेकिन जब भी आप उसी पर्सन को देखते हैं तब वो डिफरेंट पोस्चर्स में, डिफरेंट पोजीशंस में या डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ दिखते हैं। इसलिए जब भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए शेपिंग सर्जरीज परफॉर्म की जाती है तब उनके डिफरेंट पोजीशंस, पोस्चर्स या उसके एक्सप्रेशंस को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी इसे कंसीडर करते हुए बॉडी को शेप अप किया जाता है
तब वो आपके लिए नेचुरल लुकिंग बॉडी शेप बन जाता है। और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के लिए चौथी इंपॉर्टेंट बात जो कंसीडर करता हूँ मैं, वो है आपकी यूनिक डिज़ायर। दोस्तों, हर एक पर्सन की अपनी डिज़ायर होती है कि वो क्या पाना चाहते हैं, वो इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, और इसी पर्पस के साथ वो मेरे पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट डिज़ायर। मैं ये डिज़ायर जो है वो उसे समझने की कोशिश करता हूँ विथ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, डिफरेंट कन्वर्जेशंस, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के, और उससे मैं जानता हूँ कि आप क्या पाना चाहते हैं। और उसे समझने के बाद जब भी शेप्स क्रिएट किए जाते हैं तब वो क्वाइट नेचुरल लुकिंग होते हैं, क्वाइट ब्यूटीफुल लगते हैं और क्वाइट सेटिस्फाइंग होते हैं। तो दोस्तों, मेरी इन बातों से आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट जस्ट साइंस, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। और कॉस्मेटिक सर्जरी में नेचुरल लुकिंग और अननेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है, और एक्सपीरियंस सर्जन वही होते हैं जो इन थिन लाइन को डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको नेचुरल रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अपने इस डिस्कशन को मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको कंक्लूड करके देना चाहता हूँ कि नेचुरल लुकिंग मेकअप और ओवरडन मेकअप, उसके बीच में भी बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, और यही मेकअप आर्टिस्ट की स्किल है कि वो नेचुरल लुकिंग मेकअप आपको करके दे। बस मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें फ़र्क इतना ही है कि मेकअप में हम अनडन या रीडू कर सकते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी में ये ऑप्शन अपने पास नहीं होता है। इसलिए जब भी आप अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो सोच समझ के कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को चूज़ कीजिए जो आपको नेचुरल लुकिंग शेप्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।